हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा है, हमने लास्ट हफ्ते परिवहन आरक्षक किया था। उसमें बताया था कि हम अगला वीडियो आपको मंडी इंस्पेक्टर के आंसर की और कट ऑफ के बारे में लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंडी इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो आपका 26/4 यानी संडे को हुआ था, उसका मॉडल आंसर और कट ऑफ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी व्यक्ति जिनका नंबर 70+ आ रहा होगा, इस कट ऑफ के अंदर हम आ सकते हैं। आप भी सारे कैटेगरी बारे का चर्चा करेंगे लास्ट में। पहले हम अभी इसके बारे में आंसर की देखेंगे, ठीक है। मॉडल आंसर की और कट ऑफ के बारे में दोनों चर्चा करेंगे। 70+ वाले जिनका भी आ रहा है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उन तक ज्यादा शेयर कीजिएगा जिन जो भी मंडी इंस्पेक्टर एग्जाम दिए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 70+ वाले को जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो मंडी इंस्पेक्टर का आंसर की लेकर के आए हैं, ऑथेंटिक सोर्स है। ह्यूमन एरर हो सकता है, तो मैं लास्ट टाइम वीडियो बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि ह्यूमन एरर हो सकता है। तो कृपया थोड़ा सा आप अपने शक्ति का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और अपने आपके हाथ में मोबाइल है जरूर प्रयोग करें, ठीक है। अनावश्यक रूप से नीचे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक निकाल देता है। मानवीय त्रुटि हो ही जाती है, या फिर हो सकता है जहां से भी निकाला गया हो वो त्रुटि हो। तो 90% तो कोई 100% सही नहीं है, पर हम एक प्रयास करते हैं आपको सही चीजें पहुंचाने का, है ना। तो 19% सही चीजें आप ही डिलीवर किया जाती है। 5-10% व्यापम और पीएससी भी गलत आंसर लेता है। तो यहाँ पे गलत आंसर तो नहीं है, पर अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में कहीं अगर आपको डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम उसको पिन मैसेज के माध्यम से उसको हम लोग रेक्टिफाई करके आपको सॉल्व करा देंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मंडी इंस्पेक्टर का पहला पार्ट जो था हिंदी था, और हिंदी में दिया हुआ था मुहावरा, और उस कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना था, ठीक है। इसका सही आंसर है आठ आठ आंसू रोना, ठीक है। आठ आठ आंसू रोना का है आपका ए का 2, यानी कि आपका पछतावा होना। घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। डंका बजना मतलब ख्याति होना। और गुलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथन कांड वाला है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। बिल्कुल सही है। ई ए ए ई ये सब नहीं है। ए इसके मूल स्वर बताता हूँ, 4 तो मूल स्वर है, 4 मूल स्वर हैं। बहुत मोटा हो गया है, ठीक है। अ, छोटा ई, ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। तो ये आपका आर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, ठीक है। ए सही और आर गलत, इतना तक लेंगे, ठीक है। ए सही और आर गलत। चलिए ए सही और आर गलत। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा हिंदी के दोनों साइड आते हैं, है ना। इधर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इधर से है, निम्नलिखित शब्दों के सही वर्णमाला के क्रम में वैसे कीजिए। आशुतोष, शूलपाणी, पशुपति, चंद्रचूड़, इंदुशेखर। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंदुशेखर, ठीक है। सॉरी, आशुतोष पहला हो जाएगा, फिर इंदुशेखर, बाद आपका चंद्रचूड़, फिर आ जाएगा पशुपति, फिर शूलपाणी से आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि KONML, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोहे के संबंध में क्या सही है, तो इसका सही हो जाएगा 11-13 मात्राएं, ठीक है। दोहे के संबंध में सही हो जाएगा 11-13 मात्रा। दोहा के प्रत्येक चरण में 11 मात्रा और दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है, ठीक है। तो 11 और 13 मात्राएं सही हो जाएंगी, और दोनों को मिलाएंगे तो 24 मात्रा होती है। 11-13 जोड़ोगे तो 24 सही है। अगर एग्जाम में इसका आंसर अभी देखना है क्या लेता है, 11-13 दोनों चरण होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 मात्राएं होती है। तो JKM भी ले सकता है और JK भी ले सकता है, दोनों में से आंसर रह सकता है। आपको जो सही लगता है आप देख लीजिएगा, आपने कौन सा लगाया है एग्जाम में। 11-13 आंसर भी ले सकता है कि दोनों पदों मिलाकर के 13 मात्राएं होती है और जोड़ने में 24 होती है। तो सही आंसर इसका जगह सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में देखना है व्यापम क्या आंसर लेता है, ठीक है। जहां तक लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। पर एग्जाम में आंसर ए भी ले सकते हैं, कृपया इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व ध्वनि को उच्चारण स्थान है, तो दंतोष्ठ है, ये कई बार आ चुका है। व का आंसर हो जाएगा डी, दंतोष्ठ हो जाएगा सी, मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। व का उच्चारण स्थल है डी। अगला देखते हैं। टोटल 7 प्रश्न आए हुए थे यहाँ से। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। काली है जो मिर्च, इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। मिर्च की विशेषता बता रहा है, मिर्च की विशेषता कैसी है, काली है, आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अगला देखते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 50 बार क्वेश्चन आ चुका है। कवयित्री, कवयित्री, कवियत्री नहीं होगा, कवयित्री, बी आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, कवयित्री। कई बार क्वेश्चन आ चुका है,
ठीक है। चलिए अगला देते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपका सी हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर आवर्स। ठीक है, शी हैज बीन, ओ एल, ठीक है, सी हैज बीन, एम, के ट्राइंग टू, सी हैज, सी हैज, सी ओ एल हैज, एम बीन ट्राइंग, ठीक है, के टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एन फॉर आवर्स। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इसका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, वन हु जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ हो, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। ठीक है, जो सब कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट सर्व जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त तो बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट मतलब जो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। इसका हो जाएगा बी। पूछा गया है सब कुछ जानता है तो ओमनीसिएंट, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग क्लियरफुली चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओनली करेक्ट आंसर। आई सो आ होगा एक। ठीक है, वह यहाँ पे क्या आ रहा है, वह, और वन आइडेड मैन में वह आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा, ना कि एन। ठीक है, उच्चारण स्थल देखा जाता है कि स्वर है या व्यंजन। उच्चारण में इसका क्या है, वन, वन लिख रहे हैं, और वह क्या है, व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा यहाँ पे। ठीक है, स्वर होता तो एन लगाते हैं। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। का सेंस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टोरी इज रिटन बाय माय फादर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, राइट्स, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए चेंज होगा स्टोरी इज रिटन बाय माय फादर, आंसर बी। ठीक है, वॉइस में पढ़े होंगे, बहुत इजी था ये। इधर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, मैच द कॉलम मिलाना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है ना, हाँ, करेक्ट द एंटोनिम्स है। हॉस्टाइल का हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ओपेक, एंशिएंट का मॉडर्न, और ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका एक का चार। ठीक है, बी का ट्रांसपेरेंट का ओपेक यानी तीन। ठीक है, सी का एंशिएंट का मॉडर्न, सी का वन, और डी का टू, ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ही इज गुड एट फुटबॉल होगा, ही इज गुड एट फुटबॉल, नॉट इन। ठीक है, ही इज गुड एट फुटबॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसमें करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन लाना है। इसमें होगा इनटू। ठीक है, मोशन के लिए होता है, टुवर्ड्स डायरेक्शन के लिए होता है, और अक्रॉस डायरेक्शन के लिए जे के एल हो जाएगा, जे के एल। ठीक है, एमंग नहीं होता है, एमंग दो के बीच में होता है, जे के एल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा दो। ए और ए दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि अभी आप बहुत समय लग जाएगा पढ़ने में, इसलिए आप जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ सही, और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजीव के घर और कॉलेज के बीच की दूरी वाला ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, है ना, चैट जीपीटी गूगल में डाल दीजिएगा, दिख जाएगा। अभी समय नहीं है तो बता दिखा देता, शॉर्टकट ट्रिक से बनेगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे आइए। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 214, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है औसत गति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आजकल मैथ्स में भी थ्योरी क्वेश्चन दे रहा है, थ्योरी टाइप का बना के दिया है पूरा। ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पी आर एस सत्य है, क्यू असत्य है। क्यू क्या बोला गया है, क्यू बोला गया औसत गति हमेशा गतियों को समांतर माध्य देता है, गलत। औसत गति हमेशा गतियों को समांतर माध्य नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा क्यू असत्य है, बाकी पी आर एस तीनों सत्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे आते हैं। ये भी फिर थ्योरी वाला आ गया, इसको आप जमाएंगे पूरा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा ए, एम एन एल ओ के। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए, एम एन एल ओ के। एम मतलब सबसे पहले क्या आएगा, एम मतलब आपका यात्रा के प्रत्येक भाग में तय की कुल दूरी का अंश पहचाने। ठीक है, फिर एन से आ जाएगा आपका यात्रा के प्रत्येक भाग के लिए गति निर्धारित करें। ठीक है, फिर एल आ जाएगा आपका, एल मतलब कि टी बराबर डी बाई वी का उपयोग करके यात्रा के प्रत्येक भाग के लिए किया गया कुल समय ज्ञात करें। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ओ, ओ मतलब कुल समय प्राप्त करने सभी भागों के लिए समय को जोड़ दें, और लास्ट में के मतलब औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय का उपयोग करें। चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देख चुके थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, एम एन एल ओ के, लास्ट में क्या करेंगे आपका, हाँ, ये औसत गति से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या गुणनखंडों को फैक्टर संबंधित निम्नलिखित विचार करें। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सी, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी समय कम है इसलिए अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग पास पेपर होगा, आप यहाँ पे मिलान कर लेंगे। आंसर हो जाएगा पी आर एस सत्य है, क्यू असत्य है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें गुणनखंडों की पहचान करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पी आर एस सत्य है और क्यू असत्य है। अगला क्वेश्चन मैथ्स में बहुत कठिन, ये यहाँ पे एग्जाम में मेरे को लगता है 25 प्रश्न बोल करके वो 40-50 प्रश्न दे दिया था। ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व करने में ऐसा लगता था कि देख के ऐसा लग रहा था कि इसे 40-50 प्रश्न दिया हुआ है। मेरे को खास करके इस पेपर में सबसे ज्यादा टफ मुझे मैथ्स लगा। अगर जिसका मैथ्स सही होगा एक्यूरेट, वो सिलेक्शन ले रहे हैं इस एग्जाम में। तो मैथ्स बहुत टफ लगा मुझे यहाँ पे इसमें, उस समय के लिए खास करके इस एग्जाम में जो समय दिया था, समय एग्जाम के लिए, बाकी मैथ्स बनने लायक था पर समय के हिसाब से ये बहुत टफ रहा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। ठीक है, और आर गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए सही है। बोला गया है जब यात्रा को असमान समय अंतरालों में विभाजित किया जाता है तो औसत गति हमेशा तय की गई दूरी के आधार पर भारित गतियों के समांतर माध्य होती है। ये गलत है। ठीक है, आर गलत है, तो इसमें आर गलत है तो ए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताया हूं मैं कि एक पहचानना है, अगर एक गलत है दूसरा ऑलरेडी का सही हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कारण गलत है तो कथन ऑलरेडी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 12%। ठीक है, कोई धनराशि निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में आपका स्वयं कार्ड को पास होती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी। ठीक है, आंसर ए बी। ठीक है, यदि 10 ग्रीटिंग कार्डों कार्ड का मूल्य 8 ग्रीटिंग कार्डों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 25%। ठीक है, जैसे निकालेंगे 10, 8 माइनस 10, ठीक है, बटा 8 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 बटा 8 इंटू 100। ठीक है, 2 चौक 8, 4 से 25, तो 25% की हानि होगी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसका हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये वाला आंसर का आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक, देख लीजिएगा बना करके। ठीक है, इजी है, हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 कम किया जाए और हर को 1 से घट बढ़ा दिया जाए तो अंश 8 गुना हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम माध्य एलसीएम ज्ञात करने के चरणों को पद्धति वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी क्रम सही है, दिया हुआ जैसे ही दिया वैसे ही होगा। प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें, फिर आने वाले सभी अभाज्य गुणनखंडों की पहचान करें, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात का अध्ययन करें, एलसीएम प्राप्त करने के लिए चयनित अभाज्य घातों को गुणा करें, और नेक्स्ट है सत्यापित करें कि दोनों दिए गए पूर्णांकों से विभाज्य है। तो सही हो जाएगा पी क्यू आर एस टी, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, चाक में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है, चाक में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पूछा है चाक का परसेंटेज, तो चाक में कितना है, चाक में कार्बन का परसेंटेज आपका कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन पूछा है, कार्बन को रखो तो 3x बटे 10 12 3 15 10 25 इंटू 100। ठीक है, 25 चौक 100, 4×3=12, आंसर हो जाएगा 4×3=12%। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये तो आप जानते हो कि फॉर्मूला बस मिलाना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए का 4, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सब जानते होंगे। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक घड़ी की मिनट सुई लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मीटर में सुई द्वारा तय की गई दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 154/3। ठीक है, आंसर हो जाएगा 154/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, एक त्रिभुज की अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 8 7 5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर वो निकालना था एस वाले से, एस रूट ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इससे निकालेंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इससे निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 20/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ये वाला सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, सबका सॉल्व करके आपको मिलाना था। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए का 2 मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा के केवल एक मान के लिए इस प्रणाली का अनंत समाधान है। ठीक है,
ये आप आंसर मिला लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये हम लोग सेट बी सॉल्व कर रहे हैं। आपके एग्जाम में जो भी सेट होगा आप इस क्वेश्चन को देख करके मिला सकते हैं, ठीक है, समीकरण वाले से, ठीक है, समीकरण को सम्मिलित करने वाला आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 18, 35, 42 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 19 और 26 शेष बचते हैं। एलसीएम वाला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी 614, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 614, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है, के सिरे से सिर तक को सिर से सिर तक जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। दो घन जिससे प्रत्येक का आयतन, हाँ 64 है, तो जोड़ा जाता है, ये घनाभ बन जाएगा, घन जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा घनाभ का, ठीक है, एल बी एच, चार चार आ जाएगा, हाँ कितना है 6 को 64 है तो 4 हो जाएगा, 4 इसका आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा ये, ठीक है, एल बी एच ये आपका निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, एल बी घनाभ में रख दोगे, एल बी बी एच एच एल 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये मान रख दोगे, एल का मान हो जाएगा 4, बी आ जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 4 8 और एल हो जाएगा 4, ठीक है, मतलब ये वाला जुड़ जाएगा, दो जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, हाइट तो 4 ही रहेगा, लंबाई भी 4 ही रहेगा, ठीक है, ये चौड़ाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको निकालेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर ए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, ये फिर से आ गया आपका बेलनाकार वर्षा मापी में वर्षा की मात्रा, ठीक है, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल, पृथ्वी कुल क्षेत्रफल हो जाएगा गोला यानी कि 4 पाई स्क्वायर, और गुंबद के आकार वाले का फंसी हवा, ठीक है, गुंबद के आकार में फंसी हवा तो आपका हो जाएगा ये अर्धगोला 2 पाई 3 पाई आर क्यू, और नक्शे पर हवा की दिशा दर्शाने वाले सेक्टर क्षेत्रफल हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे देखते हैं, एक दर्जन दर्पणों वाले एक गत्ता कार्टन गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से टूटे हुए दर्पणों को बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता। तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 को 3 डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 12 को 4 डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 12 को 2 डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 12 को 5 डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, 3:2 पाओगे तो ये हो जाएगा आंसर सी, ठीक है, तो नहीं हो सकता ये अनुपात, ठीक, सी। नेक्स्ट है रीजनिंग, प्रश्न में दिया हुआ है यू यूएसए का जो इंटेलिजेंस कंपनी का नाम है सीआईए, तो इजराइल क्या है, इजराइल का कंपनी का नाम है मोसाद, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है वैसे ही इजराइल में क्या है मोसाद, वहाँ की खुफिया एजेंसी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, साफ साफ दिख रहा होगा ये 15,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, एक बार में देख करके आप लगा सकते थे इसको आंसर, ठीक है, 15,000 का कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला देखते हैं, हाँ इसका आंसर हो जाएगा जे और के, ठीक है, आप मिलाओगे, एस के बाद टी है, यू के बाद वी है, एन के बाद ओ है, वैसे एम के बाद एन है, ए के बाद बी है, पी के बाद क्यू है, आंसर हो जाएगा जे और के, बाकी में नहीं मिलेगा, आंसर हो जाएगा जे और के, दोनों सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, हाँ ये इसका सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, सबके जगह पे चेंज कर देंगे, प्लस की जगह पे गुड़ा, गुड़ा की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे गुड़ा, और गुड़ा की जगह प्लस चेंज कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, सितंबर वाला ये देखो, इसका बहुत ईजी था, ठीक है, 3 3 6 3 9 9 7 63, ठीक है, वैसे 7 7 49, ठीक है, 7 8 7 56, वैसे आ जाएगा 3 3 6 6 7 6 7 42, आंसर बी, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, इसको मिलाएंगे, पैटर्न सॉल्व करेंगे, कुछ दिख जाएगा इसमें, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, बी यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 3, डी का 2, ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, कैसे होगा, 2 2 4 6 2 3 6 फिर एक साथ, ठीक है, ये वाला आ जाएगा पैटर्न, ठीक है, ये वाला, फिर बी का 4 ज्यामिति श्रेणी है, 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है, ज्यामिति है 1 4 9 15 16, ये +2 +1 पैटर्न है, पूर्ण वर्ग सॉरी पूर्ण वर्ग वाला हो जाएगा, ये +2 और +1 पैटर्न है, ठीक है, यानी कि डी का 2, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, हाँ ये वाला है जो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, नहीं इसका आंसर हो जाएगा व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। अगला
समुच्चय के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका के और एम है ओनली, ठीक है, के और एम है ओनली। के सही है और एम सही है, एक अभाज्य नहीं है और दो अभाज्य संख्या, दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, के और एम सही है केवल, ठीक है। सभी अभाज्य संख्या सम होती है, गलत है ऐसा कोई बात नहीं बोला, सभी अभाज्य विषम में ये भी नहीं गलत है, ठीक है, के और एम सही है केवल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित रोमन संख्या, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम के अनुसार वैसे कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, LONKM, ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बाकी आप देख लीजिएगा, LONKM आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो टमाटर इसमें आएगा, क्योंकि टमाटर जो है ऊपर लगता है, बाकी सब जमीन के नीचे, ठीक है। टमाटर क्या होता है? इसका पौधा होता है, बाकी सब जमीन के नीचे होते हैं। आगे आलू, गाजर, प्याज ये जमीन के नीचे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये आपका सामान्य ज्ञान यहाँ शुरू हो जाता है और सामान्य ज्ञान में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा LOMKN, LOMKN, ठीक है, LOMKN। पहले अंतरावस्था आएगा, फिर अंतरावस्था पूर्वावस्था, फिर एम से आएगा आपका मध्यावस्था, फिर के से आएगा पश्चावस्था और एन से आएगा अंत्यावस्था, ठीक है, इंड। चलिए आगे देखते हैं अगला। जल परिवहन सुविधा के किस नदी पर है? जल परिवहन की सुविधा छत्तीसगढ़ में केवल और केवल शबरी नदी पर है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं 36 किलोमीटर का है, ठीक है। अगला देखते हैं। पुष्प के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नर जनन है? नर जनन यानी कि पुरुष, और पुरुष के लिए होता है पुंकेसर, पुंकेसर क्या होगा? पुरुष में, ठीक है, और जयान किसमें होगा? मादा में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। पीएच मान समझ, पीएच 7 उदासीन है, ठीक है। पीएच स्केल देखो इसमें एक गलत है, बस 1 से 7 तक होता है, 114 तक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। JKL सही है, ठीक है, JKL सही है, इसका आंसर डी, ठीक है, बाकी सब सही है। चलो आगे आते हैं। इनमें से खुद्दक निकाय में शामिल नहीं है, तो विनय पिटक शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। धम्मपद है, जातक कथा, थरिकथा ये नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1979 से 91 तक भारत के प्रधानमंत्री को सही क्रम वैसे कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी यानी कि सबसे पहले आएंगे आपका ओ यानी कि आपका चरण सिंह, चरण सिंह के बाद आपके इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद आएंगे राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद आएंगे आपके एल मतलब वीपी सिंह, और लास्ट में चंद्रशेखर, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, OKNLM। आगे आ जाइए। सूत्र कड़िका संबंधित है, तो इसका संबंधित है बी, क्रिस्टी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये तो, क्रिस्टी, जो नहीं सुने होंगे तो, है ना, तुक्का मारे। निम्नलिखित में से कौन सी सीबी आरबीआई की अपनाई गई जाने वाली गुणात्मक शाख नियंत्रण नीति है? तो इसका हो जाएगा शाख की राशनिंग, ठीक है, शाख की बैंक रेट होता है, रिवर्स सपोर्ट होता है, खुले बाजार क्रियाएं होती है, शाख की राशनिंग नहीं होता, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई एग्जाम में आया हुआ था, फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ये इसका जो है कि समुद्र की लिच्छवी द्रौहित्री तरफ जाना था, सही बात है। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश कुमारी राजकुमार कुमार देवी शादी किया था, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक सभी जानते हैं यूएनडीपी जारी करता है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यूएनडीपी, ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी, यूएनडीपी। नेक्स्ट, ये आपका आ गया मराठों अंग्रेजों की संधि, ये भी कोई एग्जाम आया हुआ है, इसका आंसर है आपका बी, OKNLM, ठीक है, OKNLM। ओ मतलब पहले पे आएगा आपका सूरत की संधि, फिर के से आएगा सालबाई की संधि, ठीक है, फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा एन, देवगांव की संधि, ठीक है, फिर एल से आएगा राजपुर घाट की संधि, फिर एम से आएगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है, 5वें नंबर पर, ठीक, OKNLM, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका मगरमच्छ का नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका है भैंसा दरहा प्राकृतिक अभ्यारण्य, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जो कि बीजापुर में है। पादप में फ्लोएम द्वारा किस पदार्थ का स्थानीय नाम नहीं है? ठीक है, तो पादप में याद रखिएगा फ्लोएम द्वारा किस पदार्थ का स्थानांतरण नहीं किया जाता, तो नहीं पूछा गया था, और इसका हो जाएगा जल, जल क्या होता है? फ्लोएम, फ्लोएम नहीं, जाइलम, जल जाइलम से होता है, फ्लोएम पूछा गया है, जाइलम, जाइलम, जल जाइलम से करता है, जाइलम जो होता है जल एवं खनिज लवण पदार्थों का परिवहन करता है, बाकी क्या करता है? फ्लोएम, अमीनो अम्ल का, है ना, शर्करा का और सुक्रोज का, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जल का नहीं करता, नहीं पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले आएगा विश्वेश्वरैया योजना, फिर बंबई योजना, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले विश्वेश्वरैया योजना, फिर आएगा बंबई योजना, उसके बाद आपका आएगा
योजना आयोग, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद नीति आयोग। ठीक है, पीछे से जमा होगा तो जम जाएगा जल्दी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है डिगबॉय, जो कि असम में है। ठीक है, डिगबॉय हो जाएगा, डिगबॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल बादशाह मुहत्सिबों की नियुक्ति की थी, तो ये था आपका मुहत्सिबों की नियुक्ति करने वाला है था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने नियुक्ति की थी। हाँ, ब्रह्म समाज से जुड़े लोग कौन कौन से थे, तो इसमें आपका देखो, ये आपका पंडित गुरुदत्त नहीं होगा, बाकी तीनों जाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर, कृष्ण सेन, ये नया नाम था, अक्षय कुमार दत्त, जे एल एम। ठीक है, जे एल एम इसका सही आंसर हो जाएगा, जे एल एम। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को उत्तर दक्षिण क्रम में वैसे कीजिए। देखो, सबसे उत्तर में आपका रक्सगंडा वाटरफॉल। ठीक है, सबसे उत्तर में सबसे रक्सगंडा वाटरफॉल है। सबसे नीचे आ जाएगा आपका गुप्तेश्वर वाटरफॉल 5वें नंबर पे, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, LONMK। देखो, सबसे ऊपर जाएगा रक्सगंडा वाटरफॉल, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका गुप्तेश्वर होना चाहिए, ये आंसर आएगा, डी आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, डी। सबसे लास्ट में, प्रथम में ये फर्स्ट आ जाएगा, और सबसे 5वें नंबर है ये गुप्तेश्वर सुकमा में। ठीक है, गुप्तेश्वर सुकमा में, रक्सगंडा सूरजपुर में, ये आपका जमाओगे, ये आपका जगह जाएगा डी। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, LONMK। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस सभा के तहत बनाई गई। ठीक है, तो संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना, आंसर हो जाएगा सी, सभी जानते हैं इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। चलिए आगे देखते हैं, दांडी जी ने यात्रा का समापन नमक बनाकर कब किया गया था, तो 6 अप्रैल को किया था। ठीक है, 6 अप्रैल को दांडी जी ने नमक मार्च जोड़ा था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल को। ठीक है, पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ, तो यही तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे दिए कथन में से चुनिए, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा कम है, बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ कब किया गया, 1 यानी अक्टूबर 2007 में। ठीक है, उसके बाद कृषि मूल्य आयोग, बी का 4, आपको 1965 में। ठीक है, सी का 1, हरित क्रांति कब आया था, सी का 1 आपका हरित क्रांति आया था 66 में, और भारत की प्रथम कृषि जनगणना हुई थी 70-71 में, आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट, 2017-18 में उत्पादन में किस क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक थी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, हर बार तृतीय क्षेत्र की भागीदारी अधिक होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, उत्प्रेषण लेख शर्टेररी। ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका एक प्रमाणित करना, टू सर्टिफाई। ठीक है, आंसर हो जाएगा टू सर्टिफाई, 70 का हो जाएगा डी। तो लेते हैं नेक्स्ट, करंट अफेयर्स आ गए। करंट अफेयर्स आ गए, 2025 में किस देश ने अगले दशक के भीतर चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा इसका रूस। ठीक है, रूस आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ए मतलब NOLMK। ठीक है, NOMLK, यानी कि एन से पंचगनी। ठीक है, फिर ओ से आपका आ जाएगा पाटन, पंचगनी, फिर पाटन, फिर एम से आएगा पन्हाला, फिर एल से आ जाएगा आपका विश्रामपुर चौथा नंबर पे, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का पाटन था, चौथा नंबर विश्रामपुर, और 5वें नंबर पर बुधनी था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट है, सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संशोधन जारी किया गया है, नया आधार वर्ष हो गया है 2024। ठीक है, नया आधार वर्ष 2024 जारी किया गया है MOSPI द्वारा। ठीक है, MOSPI द्वारा नया आधार वर्ष 2024 जारी किया गया है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विभिन्न अनुशासन क्षेत्र में दिया जाता है, ये पुरस्कार भारत राष्ट्र द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस पर प्रदान नहीं किए जाते, गणतंत्र दिवस दिन की घोषणा होती है। इसका आंसर, इसका हो जाएगा आंसर, दोनों ए सही है पर आर असत्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। कहीं कहीं इसमें ऑनलाइन आंसर में खोजा तो इसका आंसर बी भी मिल रहा है। ठीक है, इसका देखना है कि आंसर क्या होगा, हालांकि इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पर कहीं कहीं आंसर इसका बी भी आ रहा है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। ठीक है, प्रदान नहीं किया था, इस दिन घोषणा होती है। ठीक है, इस दिन घोषणा होती है। ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, लेकिन ऑनलाइन इसका चैट जीपीटी जेमिनी में इसका आंसर दिखा रहा है बी। ठीक है, इसको एक बार आप लोग सर्च कर लेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, बी, दोनों में इसको होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, सी एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार गूगल में एक बार सर्च कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, मावा मुदल योजना, कांकेर में चल रहा है 3 जगह पे। ठीक है,
कहाँ भानु प्रतापपुर में चल रहा है, और 2 जगह और है, नाम याद नहीं आ रहा। माया कोरोना मचाडो शांति, ठीक है, और लास्लो क्रोजनस हॉस्कोई भौतिकी, अरे सॉरी साहित्य का है इसका आंसर। तो डी का 2 और ए का क्या हो जाएगा 4, ये देखो डी ए का 4 और डी का 2, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है ना, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, फीफा विश्व कप में सही क्या है? तो इसके बारे में सही है कि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा द्वारा आयोजन हो रहा है। 42 नहीं 48 टीमें हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, कट जाएगा। 3 आधार के शुभंकर है, 104 मैच है, तो JLM आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि संगठन क्षेत्र प्रतिनिधि कौन थे? तो यूरोपियन यूनियन लाए थे हमारे यहाँ मुख्य अतिथि, आंसर हो जाएगा बी, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2024 छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो ये थी हमारे यहाँ की संजू देवी, जो कहाँ से थी, कोरबा से, ठीक है, कोरबा की है संजू देवी, ठीक है, यही चुनी गई थी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान कौन सी है? तो ये बहुत चर्चे में था, परसा ईस्ट कोयला कांता बासन खदान, ये आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्य के इतिहास का क्रमवार क्रमानुसार विवेचन होगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी पूछी गई है, इसका आंसर हो जाएगा बी4 एम, एम से पहले आएगा आपका गाथा युग, उसके बाद आपका आएगा गाथा युग, उसके बाद आपका आएगा भक्ति युग, फिर प्रथम, सेकंड, थर्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? सब जानते हैं, शोरिया रोबोस्टा, आंसर हो जाएगा बी, शोरिया रोबोस्टा, ठीक है, शोरिया रोबोस्टा। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल का नाम क्या कहलाता था मुगल काल में? देखो कहा था रतनपुर राज्य, ठीक है, आप बुक में पढ़ोगे तो रतनपुर राज्य, ठीक है, लेकिन इसको उस समय जो गोंडवाना भी बोलते थे, ठीक है, गोंडवाना, गोंड लोग रहते थे छत्तीसगढ़ में, गोंड जाति का निवास स्थल था एमपी छत्तीसगढ़, इसलिए गोंड और लोग दिखता कार्ड से बोलते थे गोंडवाना, ठीक है, आंसर हो जाएगा एल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हबीब तनवीर मिला है आपका कुंज बिहारी को, है ना, कि एकाटू सुंदर चित्रंजन कर, और दाऊ मंदरा जी, दाऊ रिखी, मंदरा रिखी, और गुंडाधुर को है सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव, आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका डी, A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस ऊर्जा संसाधन का प्रचुर भंडार है? कोयला, ये आपके परिवहन आरक्षक वाले में भी आया हुआ था, आंसर हो जाएगा ए, कोयला, ठीक है। आगे आते हैं, परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करा कौन थे? सब जानते हैं, गेंद सिंह, कई बार पूछा गया, 1824-25 में विद्रोह हुआ था, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, परलकोट का। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष की क्रमानुसार सूची होगी, तो विधानसभा अध्यक्ष, इसका ट्रिक है, राजा प्रेम धर्म से गौरी के चरण में रम गया, ठीक है, राजा प्रेम धर्म से गौरी चरण में रम गए, तो इसको आप मिलाओगे, सही आंसर इसका हो जाएगा एल, ठीक है, इसका सॉरी डी हो जाएगा, LKOMNM, ठीक है, सबसे प्रेम धर्म से, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला आएंगे, फिर आएंगे धर्मलाल कौशिक, नहीं प्रेम प्रकाश पांडे, फिर धर्मलाल कौशिक, फिर आपके गौरी शंकर अग्रवाल, फिर आपके चरणदास महंत, अब अभी कौन थे, रमन सिंह, ठीक है। राजा प्रेम धर्म से गौरी चरण में रम गया, ठीक है। छठी विधानसभा चल रही है और 6 लोग का नाम है। दक्षिण कोसा पर राज्य करने वाला राष्ट्रीय कुल वन जानकारी कहाँ से मिलती है? आरंग ताम्रपत्र से, आप लोग सभी लोग जानते हो, बहुत होशियार हो, इसको तो सब लोग जानते होंगे, आरंग ताम्रपत्र से। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पढ़नी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ पढ़नी कहा जाता है आपके हीरालाल काओपाध्याय को, हीरालाल काओपाध्याय छत्तीसगढ़ के पढ़नी कराते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वंश राजाओं की राजधानी रतनपुर थी, बिल्कुल सही बात है, राजधानी रतनपुर थी, ठीक है, और उस समय रतनपुर में रत्नों का भंडार था, ऐसा कुछ बात नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि ए सही है और आर असत्य है, ठीक है, ए सही है और आर असत्य है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गूगल मैप्स जो है, गूगल जो है सर्च इंजन है, यूट्यूब है, यूट्यूब आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, जीमेल जो है ईमेल सेवा है, और गूगल मैप्स नेविगेशन सेवा है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, पावर पॉइंट में जोड़कर एक्सेल डाटा लिंक करने का सही क्रम है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसको आप मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, LKMNO, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सोर्स कोड बदलने और बांटने की अनुमति होती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है और इसकी अनुमति होती है, सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न से कौन सा सीपीयू का आवश्यक भाग है? तो ALU होता है, CU होता है, रजिस्टर यानी कि मेमोरी होता है, माउस नहीं होता, तो JKM आंसर हो जाएगा ए,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रीडी रोम। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो केवल पढ़ा जा सकता है या केवल पढ़ा जाता है राइट। ठीक है, केवल रीड ओनली। ठीक है, ओके, आंसर हो जाएगा ए। वेब ब्राउजर खोलने की प्रक्रिया के चरण क्रम बताइए। ये इसका चरण का आंसर हो जाएगा आपका डी। वेब ब्राउजर खोलने की प्रक्रिया हो जाएगी डी, LNKMO। ठीक है, LNKMO आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया का मूल तत्व नहीं माना जाता? तो इसको नहीं माना जाता संकलक यानी कंपाइलर को। ठीक है, कंपाइलर को नहीं माना जाता। कंपाइलर नहीं है, वीडियो है, ऑडियो है, पार्ट है। ठीक है, ए बी सी है, डी नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लास्ट क्वेश्चन है। कौन से प्रिंटर छोटे नोजल से तरल स्याही छिड़क कर प्रिंट करता है? तो ये नोजल वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में इंक क्या करता है? स्याही छीट करके प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट। और कौन सा मॉलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं? तो सारे हैं वायरस, वर्म, ट्रोजन, वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर। जहां भी वेयर, ठीक है, वेयर, वर्म शब्द आए सारे क्या है? वायरस के प्रकार हैं। तो सारे हो जाएगा JKLM, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, JKL और M। ठीक है, नेक्स्ट है किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग आमतौर पर कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल, ठीक है, ऑडियो फाइल किया जाता है। इसमें देखो MP3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस ऑडियो फाइल फॉर्मेट किया जाता है MP3। ठीक है, ऑडियो फाइल ये पूछा हुआ था। अगर सारे चीज का पूछता है तो जिप फाइल का होता है, सबको कंप्रेस करके छोटा छोटा करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जिप नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऑडियो फाइल पूछा गया है। ठीक है, तो MP3। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, MPEG होता है, जबकि MP3 ऑडियो के लिए होता है। ठीक है, MPEG वीडियो के लिए होता है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पूरा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में, जरूर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, वहां पे चीजें रेक्टिफाई कर दी जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा एक नया बैच 1 मई से और 15 मई स्टार्ट होने वाला है। CGPSC प्री कम मीन्स, प्रीलिम्स, व्यापम्स और डाटा इंटरप्रेटर, सारी तैयारी जो भी आने वाला डाटा एंट्री से संबंधित जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी का जो बैच है ये शुरू होने वाला है 1 मई और 15 मई से। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुड नाइट, शुभ रात्रि।